अस्सलाम वालेकुम। आज हम HTML वेब डिज़ाइनिंग लेसन नंबर 3 कवर करेंगे। इसका हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग लिस्ट। लिस्ट कैन गिव इंफॉर्मेशन, यू कैन गिव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ठीक है, हम इंफॉर्मेशन जो है वो लिस्ट की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि हमें लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स चाहिए, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट चाहिए, लिस्ट ऑफ टीचर्स चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम HTML में लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे 4 टाइप्स हैं लिस्ट की, इन्हें देखेंगे और फिर इनको आगे HTML पेज पे क्रिएट करेंगे। पहली टाइप है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर ऑफ द लिस्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है इनमें लिस्ट का ऑर्डर कोई इम्पॉर्टेंट नहीं होता, आप किसी भी ऑर्डर में इसको लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, आप पाकिस्तान की सिटीज़ का नाम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। ठीक है, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी टाइप है ऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें ऑर्डर इम्पॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल मेक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेड्स। अब यहाँ पे हमें जो लिस्ट क्रिएट करनी है उसमें हमें ऐसे स्टूडेंट्स की लिस्ट क्रिएट करनी है जिनके ग्रेड ज़्यादा हों। ठीक है, उनको पहले लिखेंगे, फिर जिनके एवरेज हैं उनको बाद में, और जिनके सबसे कम है उनको एंड पे। तो यहाँ पे ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइप है डेफिनेशन लिस्ट, यूज टू डिस्प्ले सम डिस्क्रिप्शन और टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल राइट नेम ऑफ सब्जेक्ट्स विद अ लिटिल इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन लिस्ट में हम जो लिस्ट क्रिएट करते हैं उसके साथ उसके आइटम्स की जो डिस्क्रिप्शन भी देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिस्ट क्रिएट करेंगे सब्जेक्ट्स की और साथ ही हम उसकी डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करेंगे कि वो सब्जेक्ट्स में हम क्या सीखते हैं, ठीक है, क्या पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है नेस्टेड लिस्ट। इसका मतलब है लिस्ट विद इन लिस्ट, यानी इसे हम क्रिएट करते हैं, एक लिस्ट क्रिएट करके उसी लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं तब जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए HTML में कौन से टैग्स इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट का देखते हैं। इसके लिए जो टैग इस्तेमाल होता है वो है UL टैग। ठीक है, और जब आपने लिस्ट की आइटम को ऐड करना है तो उसके लिए LI टैग इस्तेमाल होगा। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए OL टैग इस्तेमाल होता है, और इसकी जो लिस्ट आइटम्स ऐड करनी है उनके लिए LI टैग्स। डेफिनेशन लिस्ट के लिए थोड़ा डिफरेंट है, उसमें हम लिस्ट क्रिएट करने के लिए DL टैग लगाते हैं। फिर टर्म को डिस्क्राइब करने के लिए जो आइटम है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम DT लगाते हैं, और जब हमने उस आइटम की डिस्क्रिप्शन देनी होती है तो हम DD टैग लगाते हैं। और नेस्टेड लिस्ट टैग के टैग कोई भी नहीं है। नेस्टेड लिस्ट जो है वो प्रीवियस 3 जो लिस्ट है उनके टैग्स को इस्तेमाल करके बनाई जाती है। ठीक है, now let's do some practice. अब हमारे पास एक HTML पेज है बना हुआ है, इसके अंदर हम लिस्ट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं, जिसके लिए हम UL टैग लगाएंगे, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग टैग। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट में आइटम क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो टैग है वो है LI टैग। ठीक है, तो हम LI टैग लगाएंगे विच स्टार्टेड, उसके स्टार्ट और एंडिंग टैग दोनों लगाने हैं, और इनके बीच में हमने उस आइटम का नाम लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे हम लिखेंगे आइटम 1। अब आप इसी को कॉपी कर लें, नीचे पेस्ट कर लें इन टैग्स को। अब यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं हम, ताकि डिफरेंट वैल्यूज शो, आइटम 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब आप सेव करेंगे पेज को
और क्रोम पे जाएंगे और रीलोड करें और ये देखें आपके सामने जो आउटपुट शो हो रहा है उसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट है और आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 और आइटम 4 शो हो रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑर्डर्ड लिस्ट किस तरह से बनाई जाती है। ठीक है, इसके लिए हम ओवल टैग इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले ओवल स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग लगाएंगे और इसकी भी लिस्ट आइटम्स को ऐड करने के लिए हम li टैग लगाते हैं। ठीक है, li का मतलब लिस्ट आइटम, और यहाँ पे क्योंकि ये ऑर्डर्ड लिस्ट हैं तो नंबरिंग की फॉर्म में आते हैं ये इसका आउटपुट, तो यहाँ पे लगाएंगे li फर्स्ट स्लैश li टैग। यहाँ पे भी मल्टीपल आप ऐड कर लें। अब अब यहाँ पे हमने जो आइटम के नाम आइटम्स ऐड किए हैं वो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इसका आउटपुट देखते हैं हम क्रोम पे। रीलोड करें पेज को और देखें अब आपका जो आउटपुट आ रहा है वो कैसे शो हो रहा है। 1 2 3 4, 1 के साथ फर्स्ट है, 2 के साथ सेकंड, इसी 3 के साथ थर्ड और 4 के साथ फोर्थ। डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, अब हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट को देखते हैं। इसके लिए DL टैग इस्तेमाल होता है। आप इसका स्टार्टिंग और एंडिंग टैग लगाएंगे। सबसे पहले DL, और आप इसकी आइटम की जो टर्म्स हैं उनको इंसर्ट करने के लिए DT लगाएंगे। DT टैग लगाएंगे और फर्स्ट आइटम हमने इंसर्ट किया कॉफ़ी, और इसका एंडिंग टैग एंड पे ज़रूर लगाना है। ठीक है, टैग्स के साथ उनका एंडिंग टैग आपने बिल्कुल ध्यान से लगाना है। नेक्स्ट हम दूसरी आइटम ऐड करते हैं। यहाँ पे दूसरी आइटम हम ऐड कर लेते हैं मिल्क। ठीक है, ये हमने 2 आइटम्स ऐड कर ली हैं। अब हमने इन आइटम्स की डिस्क्रिप्शन भी देनी है, तो उसके लिए हम DD टैग लगाएंगे। DD, और फिर इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे जो कि हम लिखेंगे हॉट ड्रिंक, कि कॉफ़ी एक हॉट ड्रिंक है। ठीक है, और जो नेक्स्ट हमारी टर्म है उसकी अब डिस्क्रिप्शन लिखेंगे TD के साथ, TD टैग के साथ, स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के लगाना है, और उसके बीच में आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, और इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, अब हम इस पेज को सेव करेंगे और ब्राउज़र पर चेक करेंगे रीलोड करके। अब ब्राउज़र पे रीलोड करें, ये देखें अब कॉफ़ी ऊपर शो हो रहा है और नीचे जो है वो हॉट ड्रिंक, उसकी डिस्क्रिप्शन, और मिल्क, और फिर उसकी डिस्क्रिप्शन कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, लास्ट हमारी जो रह गई है वो है नेस्टेड लिस्ट। नेक्स्ट अब हम नेस्टेड लिस्ट को करते हैं। नेस्टेड लिस्ट जो है एक लिस्ट के अंदर ही हम बनाते हैं, तो जो हमारी पहले से लिस्ट क्रिएटेड है अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर ही हम इसको बना कर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट का कोड आपके सामने है। उसमें आइटम 2 वाली लिस्ट के अंदर मैं नेक्स्ट एक और लिस्ट बना रही हूँ, वो भी अनऑर्डर्ड लिस्ट ही है। ठीक है, इसके लिए UL टैग लगाओगे आप, और सिमिलरली वही टैग इस्तेमाल करने हैं, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। LI टैग लगाओगे। अब आप बताना चाह रहे हो कि आइटम 2 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या, नेक्स्ट क्या लिस्ट बनती है, तो वो हम लिख लेते हैं आइटम 2.2। ठीक है, कि आइटम 2 के बाद 2.1 है, सॉरी, और यहाँ पे एक लिस्ट बन गई,
एक आइटम इंसर्ट होगी, एक से ज़्यादा भी आप आइटम इंसर्ट कर सकते हो नेस्टेड में भी। यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं आइटम 2.2। ठीक है, अब इसको सेव करें और इसका आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र पे। रीलोड करें और ये देखें कि आपका जो फर्स्ट वाला आउटपुट है आइटम 1 2, फिर आइटम 2.1 2.2 इस तरह से शो हो रहा है। ये नेस्टेड लिस्ट की वजह से है। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।